ध्यान से देखो ये वीडियो। इसमें किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, ना पति का कुछ गया, ना ससुराल वालों का कुछ गया, ना ही कुछ मायके वालों का गया। अगर गया है तो इन बच्चों का। ये जो कहते हैं ना कि लड़की की माँ घर बिगाड़ती है, वो ध्यान से देख लें कि लड़के की माँ ने कैसे एक बहू को जला दिया। फिर से एक बहू जला दी गई है और अब इस बच्चे की आंखें ये मंजर कभी नहीं भूलेंगी। अगर इसकी माँ, लड़की की माँ इसको शादी से पहले ज़रा सा भी सपोर्ट कर देती तो लोग ये कहते हैं कि ये इसका घर नहीं बसने देती। अगर इसकी बड़ी बहन इसके साथ खड़ी हो जाती तो लोग ये कहते कि ये इसका घर बिगाड़ रही है, इसकी माँ बहनों से बात करना बंद करवाओ इसका। लेकिन आज जब ये लड़की दुनिया में नहीं है तो भी इसके लिए माँ बहनें ही लड़ रही हैं। किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है। आपके बच्चे जो है अनाथ हो जाते हैं, आपके माँ बाप की औलाद छिन जाती है और किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है। और ये रिश्ता जो है टूटा है। अगर यहाँ पे इस लड़की ने आग लगाई है तो सिर्फ़ और सिर्फ तीसरी औरत के चक्कर में, क्योंकि दहेज तो पहले भी मांगा गया होगा। लेकिन एक वीडियो और इस लड़के की बाहर आ रही है जिसमें दिखाई दे रहा है कि किसी और लड़की के साथ घूम रहा है। अगर दहेज की बात होती तो दहेज के लिए तो बड़ी बहन को भी सताया जा सकता था। साफ साफ पता चलता है कि यहाँ पे लव ट्रायंगल था। जब भी दूसरी औरत रिश्ते में आती है तो हमेशा पत्नी ही मरती है, प्रेमिका कभी मौत के घाट नहीं उतरती है। वो चुपचाप याशी करती रहती है, लेकिन हंसती खेलती ज़िंदगी डस के चली जाती है। एक बच्चे को अनाथ कर देती है, माँ बाप को बिना बेटी के कर देती है। और आदमी का पत्नी के बिना कभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आदमी हमेशा अय्याश था, अय्याश है और अय्याश ही रहेगा। लेकिन बहनों ऐसा ना करें, अपनी ज़िंदगी ख़त्म ना करें किसी भी एक इंसान के चक्कर में। अपने बच्चों को देखें, अपने माँ बाप को देखें, तुम्हारे बिना उनका कोई नहीं है। और हर माँ बाप से मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटी को विदा करो, लेकिन ये कह के विदा मत करो कि अर्थी में आना। उनसे कहो डोली भी वापस आ सकती है और बेटी भी वापस आ सकती है। घर पहले भी तुम्हारा था और अब भी तुम्हारा है। जब तक ये नहीं कहोगे ऐसे ही लड़कियाँ जलती रहेंगी, मरती रहेंगी। अब मामला दहेज का निकले या रखेल का, पर निक्की ने अपनी जान दे दी, बच्चे अनाथ हो गए।